कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पेपर पूरा देखना है। इसी प्रकार से पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा 70 नंबर का। तो वीडियो में लास्ट तक रहेगा। आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस पेपर को अगर आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90% पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस सर लिखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पहले निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। दिया है सामान्य निर्देश। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा कीजिए। और चौथा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला क्वेश्चन है कि लघु, क्या देखिए, कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी के किस परत परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं। ए ऑप्शन है बाह्य त्वचा, बी ऑप्शन है अंतः स्थिमस और सी ऑप्शन है मध्य परत, डी ऑप्शन टेपिटम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेपिटम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी, किसने की थी। ए ऑप्शन है डी ब्रिज ने, बी ऑप्शन है कॉरेंस ने, सी ऑप्शन है वान शेरमार्क ने और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रिज ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है टी आई प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है। ए ऑप्शन है जीवाणु में, बी ऑप्शन है जंतु में, सी ऑप्शन है पादप में और डी ऑप्शन है विषाणु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अधि अधिपादक यानी कि एपीफाइट और डी ऑप्शन है लाइकेन, सी ऑप्शन है कवकमूल और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिपादक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपके बायोलॉजी में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हमारा हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। तो दूसरे का वाला क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो प्रारूपी पुंकेसर होते हैं उसके विभिन्न भाग होते हैं। एक हो गया परागकोश, परागकोश और फिर देखिए तंतु, तंतु भी होता है और फिर डंठल भी होता है, डंठल। तो ये जो है क्या है, प्रारूपी पुंकेसर के भाग। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो देखिए, लीडिंग कोशिका द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो होता है स्रावण होता है। क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इस प्रकार से देखिए, इसका नाम लिखा जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। देखिए, टेस्टोस्टेरोन, इस हार्मोन क्या होता है, देखिए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है युग्म विकल्पी क्या है। तो देखिए, युग्म विकल्पी क्या है, किसी एक ही गुण के लिए जिम्मेदार जीन के वैकल्पिक रूपों को ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी एक ही गुण के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है उसे वैकल्पिक रूप को ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ये समजात गुणसूत्र के समान स्थान पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है किन्हीं 2 कृत्रिम पालितंत्र के नाम लिखिए। तो देखिए, कृत्रिम पालितंत्र का नाम एक आपका हो गया कृषि यानी खेती और एक हो गया एक्वेरियम। देखिए क्या हो गया, एक हमारा हो गया क्या, एक्वेरियम। एक हमारा जो है देखिए, जो कृत्रिम पारितंत्र है क्या हो गया, एक्वेरियम। देखिए, इसका नाम इस प्रकार से रहेगा एक्वेरियम, एक्वेरियम हो गया। और एक हो गया कृषि यानी खेती भी लिख सकते हैं आप, कृषि खेत भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है
अनुकूली विकर्ण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। तो देखिए अनुकूलन विकर्ण का जो एक उदाहरण है डार्विन की फ्रिंज चिड़िया, यानी कि गैलापागोस द्वीपों पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो है क्या फ्रिंज हैं, जो डार्विन की फ्रिंज चिड़िया हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया डार्विन की फ्रिंज चिड़िया। आपको लिख देना है इस प्रकार से, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है इस प्रकार, देखिए डार्विन की फ्रिंज चिड़िया। उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, आगे हमारा आ गया लघु त्रिय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। क्या आ गया, लघु त्रिय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए हमारा तीसरे कक्षा वाला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, देखिए बहुयुग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए बहुयुग्म विकल्पता क्या है, जब किसी जीन के दो या दो से अधिक एलील जनसंख्या में पाए जाते हैं, यानी दो या दो से अधिक एलील हों, तो क्या होता है, तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है इसका, बहुविकल्पता का। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि जब किसी जीन के दो या दो से अधिक एलील जनसंख्या में पाए जाते हैं तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का एबीओ रक्त समूह, यानी जो मनुष्य का ब्लड है एबीओ, इसमें क्या होता है आई ए, आई बी और आई 3 एलील होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब किसी जीन के दो या दो से अधिक एलील जनसंख्या में पाए जाते हैं तो उसे बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं, जिसे मनुष्य में एबीओ रक्त समूह। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है, डीएनए और आरएनए की मूल इकाई होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन क्षार, क्या होता है देखिए, एक होता है इसमें नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, और एक क्या है देखिए, एक हो गया पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, और क्या है फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। ये 3 जो हैं न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है गा वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। आपको प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बना देना है। देखिए इसमें ऊपर की ओर 2 भुजा होती है जिसमें आपका एंटीजन और वाइडिंग साइड होता है, भुजाओं के 2 भाग होते हैं, इसमें आपका देखिए क्या होता है लाइट चेन और हैवी चेन होता है, और नीचे का भाग आपका एफसी क्षेत्र होता है। तो इसी प्रकार से आपको बना देना वाई आकार का, आपको क्या है देखिए वाई आकार का बनाकर आपको एंटीजन साइड किनारों पर आपको देखिए करना है क्लीन और नीचे एफसी लिख देना है। इस प्रकार से आपका जो होगा प्रतिरक्षी अणु बन जाएगा। जिस प्रकार से ब्लड होता है, ब्लड की तरह आपको देखिए ये वाई आकार का आपका जो होता है प्रतिरक्षी अणु बनता है। इस प्रकार से इसमें आप एक बार चित्र में देख लीजिए कैसे बना हुआ है, तो उसी को आपको बनाकर दर्शाना भी होता है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेख निरूपण कीजिए। तो देखिए आयु पिरामिड क्या होता है, आयु पिरामिड जनसंख्या की आयु संरचना का ग्राफिक निरूपण होता है। जनसंख्या की बढ़ती घटोती पर क्या होता है ग्राफिक निरूपण होता है, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों की संख्या प्रतिशत दर्शाए गए होते हैं। देखिए आपको चित्र कैसे बनाना है, देखिए आधा नहीं जो आपको नीचे चौड़ा कर देना नहीं है, यहाँ पे बच्चों की संख्या रहेगी, और बीच में आपको करना देखिए बीच में आपको जो यंगमैन की संख्या रखनी है, और ऊपर आपको वृद्धों की संख्या रखनी है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दिए कितने कितने प्रतिशत है, इस प्रकार से आपका पिरामिड बन जाएगा, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए स्पर्धी अपवर्जन नियम क्या है, यह सिद्धांत बताता है कि भ्रूण का स्वरूप मात्र प्रतिरक्षा तंत्र से सुरक्षित रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा एक अवरोध की तरह काम करता है और मां की प्रतिरक्षा कोशिकाएं भ्रूण को विदेशी ऊतक मानकर नष्ट कर देती हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, जो स्पर्धी अपवर्जक नियम होता है। क्या इस नियम के अनुसार भ्रूण का शरीर जो होता है मात्र प्रतिरक्षा तंत्र में सुरक्षित रहता है। जब जो बच्चा पेट में रहता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण जो होता है जो माता का शरीर में प्रतिरक्षा होता है उसे सुरक्षित करता है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा से एक अवरोध की तरह काम करता है, और माँ की प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो भ्रूण को क्या करती हैं विदेशी ऊतक मानकर उसे नष्ट करने की कोशिश करती हैं, नष्ट कर देती हैं।
तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न। यहाँ से हर प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए चौथे का वाला क्वेश्चन है, कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। ख वाला क्वेश्चन है, अंतः गर्भाशयी युक्तियां और उनके अनुप्रयोगों पर टिप्पणी लिखिए। फिर है डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर टिप्पणी लिखिए। फिर है द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अभिवहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जितने क्वेश्चन का आंसर मालूम उसमें से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका उत्तर ना मालूम हो तो उसको जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए आपका 12 नंबर बन जाएगा। उसके बाद देखिए 5वें का हमारा जो का वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिका अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खा वाला है, उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस स्वतंत्र की संरचना कीजिए। फिर है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण जैव उर्वरक। घा वाला है, चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ से भी आपका 12 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए चारों में से कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप तैयार कर लीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा प्रश्न 3-3 अंक का है और 6 प्रश्न में अभी आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। तो का वाला क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेदनीय अंतर बताइए। फिर है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर है पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतु से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए पैलिंड्रोम और फिर वहन क्षमता। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के हैं। तो यहाँ से भी आपको 12 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो उसको आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको उसका उत्तर ना मालूम हो रहा तो आप कमेंट बताइएगा, उस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन तुरंत देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आए अगर आप क्वेश्चन लिखकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो तुरंत मिलेगा, क्योंकि हमने क्लास 12 बायोलॉजी, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमने सभी का हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया है। तो वहाँ पे हमारा ये वीडियो आपको मिलेगा, आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट बताइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, आगे हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। आपके 6 प्रश्न आएंगे जहां से आपको 3 प्रश्न करना होगा और तीनों प्रश्न आपके 5-5 नंबर के होंगे। तो यहाँ से आपका 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन है कि मादा प्राइमेटो में आवर्त चक्र की पुटिकाएं एवं श्रावी प्रावस्था में हार्मोन्स की भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार और स्तन ग्रंथि। तो यहाँ पे दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक कोड जीवन की उत्पत्ति संबंधी एस.एल. मिलर का प्रयोग। तो यहाँ पर भी आपको देखिए दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए अथवा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, आपको 70 में 70 पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।